जय सनातन धर्म की प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, 30 मार्च 2025 के बाद जब धर्मयुग का पहला दिन होगा तो उस दिन आप क्या करेंगे? आपकी मान्यताएं क्या होंगी? आपका धर्म क्या होगा? उस दिन के बाद ये संसार किस विचारधारा को फॉलो करेगा? क्या वर्तमान की विचारधारा धर्मयुग में काम करेगी? क्या जस्टिस फॉर ऑल ये वाक्य, ये शब्द चरितार्थ होंगे? सनातन के अंदर क्या वो सूत्र है जो इस बात को प्रमाणित करता है, जस्टिस फॉर ऑल? सनातनियों, आज के वीडियो में मैं आपको वही बात कहने जा रहा हूं। बात थोड़ी कड़वी भी लग सकती है, शब्द कठोर भी हो सकते हैं, लेकिन दवा कभी भी इच्छा से नहीं दी जाती है। दवा हमेशा रोग को समाप्त करने के लिए दी जाती है। और जब वर्तमान के अंदर भी हम रोगी हो चुके हैं तो हमें कड़वी दवा की आवश्यकता तो जरूर पड़ेगी। सनातन एक बात को समझिए कि कोई भी संस्कृति इस धरती पर यदि पनप रही है तो वो बिना सनातन के पनप ही नहीं सकती। यानी हर संस्कृति के अंदर सनातन का कोई ना कोई सूत्र जरूर होगा। उसके बिना कोई भी संस्कृति इस संसार में पनप सकती ही नहीं है। लेकिन जब हम बात हिंदू धर्म की करते हैं, हिंदू संस्कृति की करते हैं, तो हम पूर्णतः स्वीकार करते हैं कि हाँ, हम सनातन से जुड़े हैं, हमारा धर्म सनातन है, हिंदू संस्कृति सनातन से निकली है। लेकिन किसी और संस्कृति के अंदर, इस्लाम के अंदर, ईसाई के अंदर, यहूदी के अंदर, जैन के अंदर, बौद्ध के अंदर अगर हम यहाँ बात करेंगे तो वो स्वीकार करते ही नहीं हैं कि वो सनातन से जुड़े हैं या उनकी संस्कृति के अंदर भी सनातन है। लेकिन ये बात भी सच है कि बिना सनातन के कोई भी संस्कृति जीवित रह ही नहीं सकती। तो बात हमें यह समझनी है, फिर जस्टिस फॉर ऑल कैसे काम करेगा? आने वाले समय के अंदर इस विश्व के अंदर एक धर्म स्थापित होगा। ये बात शास्त्रों में, पुराणों में, भविष्य कथन में हर जगह पर कही गई है। ग्रहों की कॉम्बिनेशन ये बताते हैं। तो फिर आखिर ये सब कुछ होगा कैसे? सनातनियों, जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ने गले में हार पहना है सोने का, दूसरे ने सर पर मुकुट लगाया है सोने का। अब जरा मुझे बताइए, दोनों व्यक्ति अलग अलग हैं, दोनों के आभूषण भी अलग हैं। एक के गले की शोभा बढ़ा रहा है तो दूसरे के सर पर ताज के रूप में सुशोभित हो रहा है। ऐसे में अगर बाहरी तौर पर आप उनको देख रहे हैं तो दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। लेकिन क्या वो दोनों सोने से नहीं बने हैं? क्या उनका मूल तत्व एक नहीं है कि वो स्वर्णाभूषण है? इसी तरह से सनातनियों, एक व्यक्ति जब अपने धार्मिक क्रियाओं को देखता है और दूसरी धार्मिक क्रियाओं को देखता है तो उसे बिल्कुल वो चीजें अलग अलग नजर आती हैं। लेकिन उन दोनों धार्मिक क्रियाओं के अंदर कहां सनातन व्याप्त है, अगर उस दृष्टिकोण से जब वो उस चीज को देखेगा तो उसे पता लगेगा इन दोनों का मूल एक ही है। वो कहीं ना कहीं किसी न किसी इबादत और पूजा के अंदर इस संसार के किसी तत्व को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस तत्व का अनुसरण कर रहा है। लेकिन यहां पर बात तो ठीक है, लेकिन इसके बाद जो परेशानी आती है वो कहां से शुरू होती है, इस बात की गंभीरता को समझिए। लेकिन जब एक व्यक्ति देखता है कि उसके गले में सोने का हार है, कीमती है, और अब वो यहां से इसका विस्तार करना चाहता है, तो यहां अब वो क्या करेगा? 100 ग्राम के अगर वजन का वो हार है तो अगर उसमें वो मिलावट नहीं करेगा तो 100 ग्राम से ज्यादा कैसे हो सकता है? क्योंकि सोना उसके पास है नहीं, विस्तार उसे करना है। तो यहां या तो वो उस सोने के छोटे छोटे टुकड़े करके दूसरों को बांट दे, या फिर अगर उसके मन में लालच है कि सोना भी मेरे पास रहे और मैं लोगों को भी बांट दूं, तो वो यहां पर मिलावट जरूर करेगा। अब यहां जब वो मिलावट करना शुरू करेगा तो अब उस 100 ग्राम सोने से उसने 200 ग्राम बनाया या 400 ग्राम बनाया, ये उसके ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन ये जो मिलावट है इसे कहते हैं विस्तारवाद। ये विस्तारवादी सबसे ज्यादा घातक होता है, क्योंकि जब व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, सत्य दुनिया के सामने रखता है, तो सत्य सत्य होता है, चाहे उसे कोई स्वीकार करे या ना करे। हिंदू संस्कृति के अंदर कभी भी विस्तारवाद को स्थान दिया ही नहीं गया है। जो ईश्वर है, जो परमात्मा है,
जो उसकी भक्ति है, सब कुछ हमारे शास्त्रों में ठीक वैसे ही रखी गई है जैसी वो है। और इसीलिए आप देखिए, इतने सारे हमारे शास्त्रों के निर्माण के अंदर आप जब देखते हैं, नाम देखते हैं किसने लिखा, तो आपको एक नाम मिलता है वेद व्यास जी। हजारों साल पहले भी वेद व्यास जी, अभी भी वेद व्यास जी, यानी इतने लंबे समय के अंदर क्या वेद व्यास जी जीवित थे? तो यहां सनातन एक प्रक्रिया को समझिए कि जो उस समय का श्रेष्ठ विद्वान होता था, वो अपने उस ईश्वरीय ज्ञान को शब्दों के माध्यम से समाज को देता था और समर्पित करता था कि ये वेद व्यास जी की रचना है। यानी वेद व्यास जी का मतलब होता है जिस पद पर कभी भगवान गणपति ने बैठकर प्रथम वेद लिखा था, उसी पद पर आज वो बैठकर कार्य कर रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान तो ईश्वर का है, वो अपने नाम से कैसे दे सकते हैं? तो यहां वो लिखते थे कि वेद व्यास जी की रचना है। कितनी महानतम संस्कृति हमारी रही है सनातन की कि कोई भी व्यक्ति अपना कार्य तो कर रहा है, लेकिन उसे श्रेय चाहिए ही नहीं। वो हर कार्य ईश्वर को समर्पित करके कर रहा है, क्योंकि गणपति तो वेद व्यास हैं और वेद व्यास जी की वो वाणी है, तो उसे वो अपने नाम से कैसे दुनिया को दे सकता है? तो यहां वो ये कहते थे कि वेद व्यास की वाणी है, और इसीलिए हर धार्मिक शास्त्र ग्रंथ को लिखने वाले ने एक ही नाम वहां दिया, ये वेद व्यास की रचना है। जैसे भारत के राष्ट्रपति, अब भारत के राष्ट्रपति मतलब भारत के राष्ट्रपति, लेकिन जब वहां लगने लग जाए कि ये राष्ट्रपति मतलब द्रौपदी मुर्मू जी या ज्ञानी जैल सिंह जी, तब यहां आकर के आप राष्ट्रपति के पदों के अंदर, उनकी योग्यता के अंदर भी एक अलग अलग दृष्टिकोण अपनाते हैं। लेकिन सनातन के अंदर कभी भी किसी भी कार्य को अगर किया जाता है तो ईश्वर को समर्पित करके किया जाता है। यहां विस्तारवाद नहीं होता है। लेकिन जब ये विस्तारवाद हमारे जीवन में शामिल होता है तो क्या होता है? फिर हमें लगता है कि अरे हमारा हिंदू धर्म है, दुनिया में हिंदू धर्म फैलना चाहिए, तो यहां विस्तारवाद की नीति लगेगी। लेकिन हमने कभी भी विस्तारवाद की नीति अपनाई ही नहीं है। लेकिन अन्य धर्म के अंदर ये विस्तारवाद की नीति अपनाई जाती है, यानी कोई गरीब है उसको लालच देकर अपने धर्म में शामिल कर लो, किसी को तलवार के जोर पर करो, किसी को डरा धमका के करो, किसी को मृत्यु का भय दिखाकर करो, किसी को लालच दिखा के करो, जैसे मर्जी वैसे करो, लेकिन अपने धर्म में शामिल करो। यहां वो विस्तारवाद है। और इस विस्तारवाद का ये परिणाम होता है कि जो व्यक्ति आपके धर्म में शामिल हो रहा है, ना वो आपके धर्म के मूल को जानता है, ना आपके सिद्धांतों को जानता है, वो एक लालच के वश आपके धर्म में शामिल हुआ है, तो समझ लीजिए आप अपने धर्म को संक्रमित करते जा रहे हैं, और एक दिन ये संक्रमण आपके धर्म के लिए भारी पड़ेगा। अब जो व्यक्ति लालच के अंदर आकर के धर्म परिवर्तन कर रहा है, उस व्यक्ति का इस्तेमाल आप चाहे जैसे कर सकते हैं, क्योंकि वो धर्म के साथ नहीं जुड़ा है, वो विस्तारवाद के साथ जुड़ा है। अब चाहे उसे आप आतंकवादी बनाएं, चाहे उसे आप केवल जनसंख्या की वृद्धि के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करें कि देखिए हमारी संख्या अब इतनी हो चुकी है, लेकिन उसमें धर्म कहीं भी नहीं है। और ये जो विस्तारवाद होता है किसी भी धर्म के अंदर, एक दिन वो उस धर्म के लिए ऐसे संक्रमण का रूप ले लेता है जिसके लिए फिर ऊपर वाले को सर्जरी करनी पड़ती है। इसीलिए हिंदू धर्म के अंदर कभी भी विस्तारवाद को अपनाया ही नहीं गया है। लेकिन केवल हिंदू धर्म नहीं, एक धर्म, एक संस्कृति और है जिसमें भी विस्तारवाद को कहीं अपनाया नहीं गया। सनातनी और सिख संस्कृति के अंदर भी गुरु नानक देव ने जब इस संस्कृति की स्थापना की, इस धर्म की स्थापना की, तो वही सनातन का मूल्य लेकर के उन्होंने इस संस्कृति की स्थापना की, इस धर्म को बनाया, और हर घर से बड़े पुत्र को लेकर के सिख धर्म की स्थापना की। और उस समय पर मुगलों के आतंक से हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए उनको जो कार्य करना था, उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से किया, और गुरु के आदर्शों पर चलने वाला एक ऐसा समाज बनाया जिसे हम सिख कहते हैं, अर्थात गुरु की सीख पर चलना। लेकिन ये उनको पता था कि ये विस्तारवाद जो हिंदू धर्म से उन्होंने किया है, ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं किया है, ये धर्म विशेष के लिए नहीं किया है, बल्कि ये स्थिति विशेष के लिए किया है। इस समय धर्म की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। तो यहां आप देखिए कि 10वें गुरु के बाद उन्होंने स्पष्ट तौर पर कह दिया कि अब ये आगे परंपरा नहीं चलेगी। यानी एक समय विशेष के आधार पर एक संस्कृति की स्थापना और उसके बाद उसका पूर्ण विराम। आज ये अलग बात है कि हम सब जन्म से जो सिख घर में पैदा हुआ है वो सिख ही कहलाता है, लेकिन
चूंकि सनातन की जड़ें उस धर्म में बहुत गहरी हैं, इसीलिए उन्होंने 10वें गुरु के बाद 11वें गुरु का वो कार्य आगे नहीं बढ़ाया। ये होती है विस्तारवाद के अंदर भी एक सनातन संस्कृति को ध्यान में रखते हुए समय विशेष के आधार पर किसी चीज की स्थापना। गुरु नानक देव, उनके पिता क्या वो सिख थे? गुरु नानक देव के बाद में ये परंपरा चली है, लेकिन उनके पिता, उनके दादा वो तो हिंदू ही थे, हिंदू संस्कृति को मानने वाले थे। और गुरु नानक देव ने जिस सनातन मूल्य की स्थापना के लिए उस समय विशेष पर कार्य किया, वो अविस्मरणीय है। ये होता है परिस्थिति के अनुसार सनातन के विस्तार के रूप में भी कार्य करना, ये एक श्रेष्ठतम उदाहरण है। लेकिन जब से हिंदू धर्म के अंदर भी ये विस्तारवाद लगा है, इस विस्तारवाद को फॉलो किया जाने लगा है, हमारे हिंदू धर्म संस्कृति के अंदर भी बहुत सारी विषमताएं आ गई हैं। कोई कहता है हम राधा स्वामी सत्संग को फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम ब्रह्म कुमारी को फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम आर्य समाज को फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम रामकृष्ण परमहंस को फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम इसको फॉलो करते हैं, कोई कहता है हम उसको फॉलो करते हैं। अरे आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जरा ये तो देखिए कि इसमें सनातन है कहां। आप जब किसी एक विचार को फॉलो करते हैं, वो विचार श्रेष्ठ हो सकता है, लेकिन वो विचार संपूर्ण नहीं हो सकता। संपूर्ण तो केवल और केवल सनातन है। जैसे एक शरीर है, शरीर की रचना है, इसे आप सनातन मानिए और अपने अपने विचारधारा को इस शरीर का एक अंग मानिए। तो कोई उंगली के बारे में बात कर रहा है, कोई पांव के बारे में बात कर रहा है, कोई आंखों के बारे में बात कर रहा है, कोई सर के बारे में बात कर रहा है, कोई सर के बालों के बारे में बात कर रहा है, कोई छाती के बारे में बात कर रहा है। यानी हर व्यक्ति अपने अपने अनुसार अपनी अपनी बात रख रहा है, लेकिन पूर्ण सनातन के बारे में तो कोई बात कर ही नहीं रहा। और वो ये दावा करते हैं कि यही पूर्ण है, यही सनातन है। और उसके प्रमाण के तौर पर वो क्या करते हैं, जैसे कोई व्यक्ति उंगली को दबाएगा तो मुंह से आह निकलेगी, देखो हमारी उंगली का संबंध है ना इस शरीर से। ये ठीक उसी तरह की प्रक्रिया है, जहां हम एक चीज को लेकर के संपूर्ण सनातन को ही उसके साथ जोड़ देते हैं, यहां हम उस विस्तारवाद के अंदर है, जहां आपको अगर कोई मान रहा है तो वो आपका अपना है, और जो आपको नहीं मान रहा वो आपका अपना है ही नहीं। ये कैसे सनातन हो सकता है? क्या ये विस्तारवाद नहीं है? और जब ये विस्तारवाद कहलाता है, तो इस विस्तारवाद के अंदर हम भी वहीं शामिल हो जाते हैं कि हर व्यक्ति फिर अपने अपने अनुसार कार्य कर रहा है और अपने फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ाने में लगा है। क्या ये हिंदू धर्म का विस्तारवाद नहीं है? सनातनियों, यदि आप सनातन को समझेंगे तो आपको हर जगह, हर संस्कृति के अंदर वो सत्य नजर आएगा। आपको अपने आसपास वो सत्य नजर आएगा ही आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सत्य नजर ना आए। लेकिन अगर आप सनातन से दूर हैं, केवल और केवल उसकी एक धारा को पकड़कर बैठे हैं और मानते हैं कि वही सनातन है, तो फिर आप उस विस्तारवाद में आते हैं, जिस विस्तारवाद का अंत मैंने आपको बताया कि एक दिन ऐसी परिस्थिति बनती है कि वो संस्कृति ही संक्रमित हो जाती है। यही कारण है कि हर धर्म के अंदर, हर धर्म नहीं कहूंगा, हर संस्कृति के अंदर आगे जाकर के विस्तारवाद के कारण से ही दो भाग भी हुए हैं। यहूदियों से ईसाई और इस्लाम निकला, इस्लाम के अंदर भी सुन्नी और शिया निकले, जैन के अंदर भी श्वेतांबर और दिगंबर निकले, और अन्य जितने भी पंथ हैं उनके अंदर भी आप देखेंगे कि उनके भी कई विभाग बने हैं। यानी किसी एक ने किसी एक मान्यता को फॉलो किया, दूसरे ने दूसरी मान्यता को फॉलो किया, लेकिन कहलाते एक ही हैं। ये बंटवारा क्यों हुआ? क्योंकि आप विस्तारवाद की श्रेणी में आते हैं, और विस्तारवाद कभी भी सही होता ही नहीं है। इसीलिए हिंदू संस्कृति के अंदर सनातन को उसी रूप स्वरूप में रखा गया दुनिया के सामने, चाहे कोई स्वीकार करे या ना करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। धर्म को इससे क्या फर्क पड़ेगा, सनातन को इससे क्या फर्क पड़ेगा कि आप उसे स्वीकार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हमारी जरूरत सनातन है, सनातन को हमारी जरूरत नहीं है। इसीलिए कोई माने या ना माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान राम ने कितने फॉलोअर बनाए थे, भगवान कृष्ण ने कितने फॉलोअर बनाए थे, संदीपनी मुनि के कितने आश्रम थे, वशिष्ठ मुनि के कितने आश्रम थे, इतने संत महापुरुष हुए, कितने आश्रम थे, कितने फॉलोअर थे उनके। आप कभी भी ये बात सुनेंगे ही नहीं।
यहां तक कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने जो लिखा वो भी वेद व्यास के नाम से लिखा, यानी हर कर्म ईश्वर को समर्पित करके किया। विस्तारवाद कहीं है ही नहीं। जब विस्तारवाद नहीं है तो सोचिए अपभ्रंश कैसे आएगा। इसीलिए विस्तारवाद वो संक्रमण है जो जहां भी लगा, समझ लीजिए उसका पतन निश्चित है। अब इस बात को आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं। वर्तमान के अंदर जो बात मैं आपको कह रहा हूं, ये सब ईश्वर की संदेश है, ईश्वर की वाणी है, ईश्वर की कृपा है, ईश्वर की आज्ञा है। अब यदि मैं इसको अपनी वाणी कहकर कहना शुरू करूं तो आप क्या कहेंगे? और ये सनातन ऋषि तो बहुत अच्छी बात करते हैं। धीरे धीरे आप मेरे फॉलोअर बनने लगेंगे और यहां आकर के आप क्या कहेंगे? हम तो सनातन ऋषि को फॉलो करते हैं। तो सनातन ऋषि कितनी उम्र लेकर आए हैं? हो सकता है और 50 साल मैं इस धरती पर रहूं, लेकिन सनातन तो मुझसे पहले भी था, सनातन तो आज भी है, सनातन तो आगे भी रहेगा। तो यदि आप मेरे नाम से सनातन को समझ रहे हैं तो आप फिर गलती कर रहे हैं। सनातन को उसके मूल स्वरूप के साथ समझिए। सनातन मुझसे पहले भी था, सनातन आज भी है, सनातन आगे भी रहेगा। यदि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं तो इसका मतलब है फिर आप किसी और को, जहां कहीं सत्य होगा, उसको सुनने की ताकत खो देंगे और ये विस्तारवाद की श्रेणी में आता है। ऐसे में आप केवल और केवल सनातन और सनातन की विचारधारा को समझिए, आपको हर जगह सनातन समझ में आएगा। अब यहां आप यदि मुझे फॉलो ना करके उस सत्य को समझ रहे हैं तो आप फिर सनातन के साथ जुड़ रहे हैं। ये संस्कृति, ये धर्म आप अपने बच्चों को देंगे, बच्चे बच्चों को देंगे, यहां से सनातन का विस्तार होगा। लेकिन यदि इन बातों को आप मेरे साथ जोड़ करके देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आपकी आने वाली पीढ़ी मेरे को माने या मेरी बात का अनुसरण करे। यहां आप उन आने वाली पीढ़ी को भी सनातन से वंचित कर देंगे। इसीलिए जो मैं कह रहा हूं वो सनातन है, सनातन के शब्द हैं, सनातन के रहस्य हैं और ये गणपति की विधा है, ये मेरी विधा नहीं है। और यही परंपरा ऋषि परंपरा होती है, जहां ऋषि उस अनुसंधान को परमात्मा को समर्पित करके ही समाज के सामने रखते हैं। उनका उद्देश्य कभी होता ही नहीं है कि समाज उस ज्ञान को उनके नाम से जाने। और इसे ही विस्तारवाद का अंत कहते हैं, जहां चीज अपने मूल स्वरूप के साथ हो और मूल स्वरूप के साथ ही आगे दी जाए, ताकि उसका मूल स्वरूप बरकरार रहे। ऐसा ना हो कि हम उसके अंदर विस्तारवाद को शामिल कर दें और ये विस्तारवाद उसके टुकड़े टुकड़े कर दे। इसीलिए सनातनियों, सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। आप यदि एक चीज को पकड़ करके चलेंगे तो फिर आप सत्य को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए आपको अपने हर दृष्टिकोण के अंदर सनातन दृष्टिकोण तो अपनाना पड़ेगा। अपने कर्म के अंदर सनातन कहाँ है, आपके विचारों में सनातन कहाँ है, आपकी शिक्षा में सनातन कहाँ है, आपके धर्म में सनातन कहाँ है, आपके रिश्तों में सनातन कहाँ है, आपके जीवन यापन में सनातन कहाँ है। आपको हर जगह से सनातन को समझना पड़ेगा। ये सनातन की पूर्ण स्थापना है। और 30 मार्च 2025 के बाद जब धर्मयुग आरंभ होगा तो धर्मयुग के अंदर सनातन ही रहेगा और कोई नहीं रहेगा। और इसीलिए मैं आपसे कहता भी हूं कि आने वाले समय के अंदर एक धर्म रहेगा और वो धर्म सनातन रहेगा। सनातनी और सनातन को समझना, सनातन के रास्ते पर चलना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन ये इतना कठिन भी नहीं है। केवल और केवल एक भावना आपके भीतर होनी चाहिए और वो है परमार्थ की भावना। कि ईश्वर सबके साथ न्याय हो, इस संसार का प्रत्येक मनुष्य सुखी हो। इस भावना के साथ जब आप चलेंगे तो यकीन मानिए सनातन के गुण आपके जीवन में ऐसे शामिल होंगे, जैसे आपने सुना होगा ना कि अगर बारिश का मौसम हो तो चट्टानों पर भी पेड़ उगाते हैं। ये ठीक उसी तरह से है। और यही कारण है कि सनातन में कहीं भी विस्तारवाद है ही नहीं। इसीलिए यदि कहीं भी विस्तारवाद है तो उसका अंत निश्चित है, लेकिन सनातन विस्तार नहीं है, क्योंकि सनातन तो सर्वत्र व्यापक है। उसका विस्तार तो इतना बड़ा है कि उसे आप कहीं विभाजित कर ही नहीं सकते। और जो सर्वत्र व्यापक है, हर जगह हर कण में व्याप्त है, उसका विस्तार आप क्या करेंगे? वो तो ईश्वर इस धरती के निर्माण से पहले ही कर चुका है। इसलिए हमें तो उस विस्तार को समझना है। उस विस्तार की विशालता में हमारी विशालता है, उसको बांटने में हमारी विशालता हो ही नहीं सकती। इसीलिए सनातन के मूल्यों को समझिए। आने वाला समय
जस्टिस फॉर ऑल का है, यानी इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक मनुष्य के लिए वो सनातन उसके जीवन को बेहतर बनाने में कैसे अपना रोल निभाएगा, इस बात को समझना है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो समझ लेना कि आप वास्तव में सनातनी हैं। सनातनी विस्तारवाद है ही नहीं, सनातन तो उस विस्तार को समझने का वो दृष्टिकोण है जिसके पश्चात फिर और कुछ चीज समझना शेष ही नहीं है। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के वीडियो में मैंने जो आपको बात कही है ये आपके समझ में भी आई होगी। अपने दृष्टिकोण को बड़ा कीजिए, अपने धर्म के अंदर, अपनी संस्कृति के अंदर निहित सनातन को समझिए, उसके प्रभाव को समझिए, उसके विस्तार को समझिए और फिर उस सनातन के दृष्टिकोण से इस संसार में जहाँ जहाँ सनातन है उसकी पहचान कीजिए। आपको पूरा संसार एक सूत्र में पिरा हुआ नजर आएगा। आप ना कभी बटे हुए थे, ना बटे हुए हैं, ना बटे हुए रहेंगे। कुछ स्वार्थी लोगों ने विस्तारवाद को अपना करके हमें बांटने की कोशिश की है, लेकिन अब समय वो आ गया है जब हम सबको पुनः एक होना ही होगा, क्योंकि हम सब उस सनातन से बने हैं। उम्मीद करता हूं सनातनियों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। किसी को कोई बात गलत लगी है तो आपका दृष्टिकोण है, मैंने कोई बात गलत कही भी नहीं है। और अगर गलत लगी है तो अपने मन को टटोलिए कि कहाँ कौन से हिस्से में क्या था जिस पर चोट पड़ी है। मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म की।